हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजल्स फूड कॉर्नर। और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मेरा नाम काजल चौहान है और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है भरवा टिंडे। जो मैंने यहाँ पे रेसिपी बनाई है ये बहुत ही बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो टिंडे लिए थे, छोटे छोटे टिंडे लिए थे, उसको मैंने अच्छे से छील लिया। उसके बाद मैंने एक एक टिंडे के अंदर 2 कट लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कट लगाए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8-10 लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसको छिलका जो है इसको उतार देंगे और इसको कूट लेंगे अच्छे से। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो छिलका है वो निकाल दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से कूट लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर हम इसको मोटा रखेंगे तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसके साथ ही जो हमारे सूखे मसाले हैं वो भी ऐड करने हैं। तो देखिए जो लहसुन है मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, तो एक पेस्ट तैयार कर लिया। इसको मैंने अब एक कटोरे में निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है लाल मिर्च डाली है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम 3 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक भी डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को और मिर्च को भी। उसके बाद हम आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे बेसन को भी ऐड किया है। बेसन मैंने इसलिए ऐड किया है कि इससे जो मसाला है हम जब टिंडे के अंदर भरते हैं तो ये बाहर नहीं निकलता और ये बहुत अच्छे से जो मसालों को कंबाइन कर देता है एक साथ। तो इसलिए बेसन आप ज़रूर 1 चम्मच डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें तेल भी ऐड कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे आप वो चीज़ डाल सकते हो। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मसालों को जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने टिंडे लेंगे और इसके अंदर हमारी जो मसाले की फीलिंग है उसको एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से भर देंगे। तो हमें जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो हमारी जो स्टफिंग है जब हम इसको पकाएंगे वो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही इसके अंदर स्टफिंग डालनी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टफिंग है उसको बाहर निकाल देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्टफिंग साइडों पे है वो मैंने निकाल दी है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे टिंडे जो हैं उसको भर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ऐड किया है। मैं यहाँ पे जो 3 चम्मच हैं वो सरसों का तेल डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छे से जब तक कि जो इसके तेल की कच्ची स्मेल होती है ना वो निकल नहीं जाती तब तक मैं इसको गर्म कर लूँगी। और जब तेल की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर अपने जो टिंडे हैं वो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अब टिंडे जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो हम एक एक करके अपने सारे टिंडे जो हैं उनको इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो आप दूसरी कढ़ाई में भी इसको पका सकते हो। आप इसको टिंडे के ऊपर ही और टिंडे डालकर इसको ढक्कन लगाकर पका सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो टिंडे हैं सारे डाल लिए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको अच्छे से कवर कर दिया है। तो हमारे टिंडे मैंने अच्छे से डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल धीरे धीरे गैस पर रख देंगे पकने के लिए। उसके बाद हमारा जो ढक्कन है हम उसको खोलेंगे और इसकी जो साइड्स है उसको चेंज कर देंगे, साइड्स को उल्टा कर देंगे और इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम ही रखनी है हमें, अगर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे तो जो हमारे टिंडे हैं और मसाला है वो जल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी।
इसके बाद हम दोबारा से इसको खोलेंगे और दोबारा से एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से पक चुका है और हमारे जो टिंडे हैं वो भी लगभग पक चुके हैं। तो हमारे जो टिंडे हैं वो बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें कलछी डालकर देख लिया है। तो हमारे जो टिंडे वो पक चुके हैं। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे और इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जब मैं नई वीडियो डालूं तो आपको वो मिल जाए।